Namaskar, welcome to Super Fast Academy. My name is Arvind and I am your English trainer. स्टूडेंट्स, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो लिखा गया है, तो ये दैट इज रिटन बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये भौतिकता के पुजारी है, भौतिकता में भौतिक सुखों में ज़्यादा विश्वास रखती है आधुनिक सभ्यता। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता भगवानहीन नहीं है, हम लोग भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोरस। नाउ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ was written by my experiment with truth was written by Mahatma Gandhi. My experiment with truth is the autobiography of Mahatma Gandhi. Next question is Mahatma Gandhi was not dash of material progress of the West. महात्मा गांधी जी material progress, material वेस्ट के जो मटेरियल प्रोग्रेस है उस मटेरियल प्रोग्रेस से ये संतुष्ट नहीं थे, ये इनॉर्म्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वर सेटिस्फाइड विथ आ स्मॉल विलेजेस। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन जो थे जो छोटे गांवों में ही संतुष्ट थे, तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। ओके, सो नेक्स्ट इज गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधारण जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है आई एम नो हेटर ऑफ द डैश ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। महात्मा गांधी जी कहते कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आगे क्वेश्चन है द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश ग्रीस एंड रोम। यूरोप के लोग जो है किनके द्वारा लिखे गए लेखों से सीखते हैं, तो ग्रीस और रोम के। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज। भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये क्या है, तो ये ऐसे है एक। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। 1915 से 1948 ईस्वी तक भारत की जो पॉलिटिक्स थी है ना, उस पॉलिटिक्स को किसने डोमिनेट किया, तो ये महात्मा गांधी। बिटवीन 1915 टू 1948 फुल्ली डोमिनेटेड अंडर महात्मा गांधी। द इंडियन पॉलिटिक्स वॉज फुली डोमिनेटेड अंडर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इज बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे मशीनों के। अगर मशीनों के ज़्यादा उपयोग हम लोग करेंगे तो मशीनों के स्लेव्स हो जाएंगे, है ना। सो दैट दे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी डाइड ऑन द हैंड्स ऑफ फनेटिक ऑन डैश। गांधी जी है ना डाइड ऑन
एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, गांधी जी की मृत्यु हो गई एक फैनेटिक का मतलब होता है क्रांतिकारी। तो गांधी जी की मृत्यु जो हो गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक क्रांतिकारी के द्वारा हो गई जो कट्टर हिंदूवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ थी? वो एटिक सिविलाइजेशन दोस्तों गुफा संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीस में थी जो आज अस्तित्व में नहीं है, ये खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 द वैल्यू ऑफ डैश आर गिल्टरिंग इवन टुडे, यानी गिल्टिंग मतलब होता है चमकना, ये गिल्टिंग जो देख रहे हैं दोस्तों ये होता है चमकना। तो इवन टुडे आज भी वो कौन सी सभ्यता है जिसकी वैल्यू है ना आज भी चमक रहा है? तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। डैश viewed large cities as snares and useless encumbrance, कौन देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो शहर है ना ये एक फंदा की तरह है, जाल की तरह है, बेकार बोझ की तरह है। तो ये आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर इज डी आवर एंसेस्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, सिविलाइजेशन जो है किसके स्थिति को डेवलप करती है? तो लोगों के, पीपल के। सिविलाइजेशन इज द डेवलपमेंट, civilization is the state development of a people. Next is ऑप्शन नंबर सी। आगे है गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, तो गिबॉन इज एसोसिएट, गिबॉन का संबंध किससे था? इटली से था। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इवोल्वेट, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति थी वो इवोल्वेट करती थी मोरल बीइंग को, नैतिकता का, है ना। वो जो है भारतीय जो सभ्यता है ये मोरल बीइंग, नैतिकता को प्रमोट करती है। एंड इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, पुराने ज़माने में आम लोग जो है ना आनंद लेते थे क्या चीज़ का? ट्रू होम रूल का, मतलब पूर्ण स्वराज का आनंद लेते थे पुराने ज़माने में लोग। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड डैश, पुराने ज़माने में लोग जो है क्या फॉलो करते थे? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी लोग क्या करते थे? आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम डैश, हमारे पूर्वज जो है ना डिसाइडेड मतलब हम लोग को दूर रखा क्या चीज़ से? लग्जरी एंड प्लेजर से, है ना। आनंद और जो विलासिता की जो जिंदगी है उससे हम लोग को हमारे पूर्वजों ने दूर रखा। महात्मा गांधी वॉज मोर अ डैश, महात्मा गांधी जी क्या थे? तो ज़्यादा वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, दोस्तों क्वेश्चन है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, है ना, नैतिकता, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, है ना। अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने माइंड और पैशन के ऊपर क्या पा लिए? मास्टरी हासिल कर लिए। दोस्तों अगर माइंड और पैशन को, अपने दिमाग और अपनी जो पैशन है उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें अपने जीवन में मोरालिटी, नैतिकता को लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड which always remains dash, mind is a restless word which always remains unsatisfied, मतलब ये जो हमारा माइंड है, जो मन है, ये बेचैन परिंदा की तरह है जो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है, अनसेटिस्फाइड ही रहता है। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखा था कौन सी पत्रिका के लिए? द हिंदू, यंग इंडिया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया के लिए महात्मा गांधी जी पत्रिका लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट इज इंडियन सिविलाइजेशन आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है ना क्या चीज़ को आउट करता है? आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, व्यक्ति के कर्तव्य को जो है ना सिविलाइजेशन बताता है, पाथ ऑफ
ड्यूटी। कर्तव्य के रास्ता को, कर्तव्य के राह को सिविलाइजेशन हमें सभ्यता सिखाती है। सो टोटल क्वेश्चन जो था ये 30 क्वेश्चंस था एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माय होम के समरी अवश्य देखेंगे चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर। सो थैंक यू सो मच।